हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने ये सलवार बनाई है बहुत ही कम कपड़े में। अगर आप भी इस तरीके की सलवार बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें। और आज हम ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप किसी भी साइज का सलवार आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ 2 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और सलवार की लंबाई 36 इंच और बेल्ट की चौड़ाई 19 इंच और मोड़ी मैंने 6 इंच रखनी है। और इस तरीके से हम सबसे पहले बेल्ट को कटिंग करेंगे। बेल्ट को कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने कपड़े को 2 पार्ट में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल बराबर से। और अब हम सबसे पहले ऊपर की साइड 1.5 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगा दे रहे हैं दोनों साइड, और सीधा निशान लगा लेना है बिल्कुल बराबर से। और अब इस तरीके से हम सीधा निशान लगा लिया है। अब हम बेल्ट की लंबाई 7 इंच रखेंगे तो हम 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगा ले रहे हैं। और हमें बेल्ट की चौड़ाई 19 इंच रखना है तो हम उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे 20 इंच और इस तरीके से हम निशान लगा ले रहे हैं। हमारा टोटल कपड़ा 20 इंच है तो हम 1-1 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दे रहे हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बेल्ट की लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं इस तरीके से। अब हमारे बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इस तरीके से हम कपड़े को 2 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बराबर से। हमें कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है। और अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे। इस तरीके से हमारे जिस साइड का कम होगा उस साइड से हम पार्ट निकालेंगे और जिस साइड से हमारा चौड़ा होगा उसी साइड से हम कलियां निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को जिस साइड से कम है इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। और इस तरीके से हमने 4 पार्ट में फोल्ड कर लिया है कपड़े को। अब हम पार्ट के लिए 7 इंच रखेंगे तो इस तरीके से हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये हमारा पार्ट दोनों साइड बिल्कुल बराबर हो चुका है तो हम लंबाई लगाएंगे। तो हम बेल्ट के लिए इस तरीके से 6 इंच ऊपर निकाल देंगे सिलाई के लिए। और 36 इंच हमारी टोटल लंबाई है तो हम 37 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दे रहे हैं। और आसन के लिए हम 8 इंच पे निशान लगा रहे हैं। हमारा पार्ट से 2 इंच छोटी कलियां लग जाएंगी। इस तरीके से हम 8 इंच पे दोनों साइड से निशान लगा ले रहे हैं। और हमारी कलियां पार्ट से सिर्फ 2 इंच ही छोटी हैं। अगर हमारी ज़्यादा छोटी आ रही हैं कलियां तो हम सलवार की कटिंग दूसरे तरीके से करेंगे। आप उसकी वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस तरीके से अब हम कटिंग कर ले रहे हैं सलवार की। और अब हमारा सलवार कट चुका है। हम ऊपर की साइड से जुड़े हुए कपड़े को कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब हमारे सलवार की कटिंग हो चुकी है। हमारी 4 कलियां भी कट चुकी हैं और हमारे पार्ट भी कट के तैयार हो चुका है। और हम कुछ इस तरीके से कलियों को जोड़ेंगे पार्ट में और छोटी छोटी से प्लेटें लगेंगी और काफ़ी सारा घेर आ जाएगा हमारे कपड़े में। अब हमारे सलवार की परफेक्ट कटिंग होके तैयार हो चुकी है। और ये हमारा बेल्ट है। अब हम आपको सिलाई करना सिखाएंगे कि आप किस तरीके से सलवार की सिलाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट की सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से 1 इंच जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया उससे 1 इंच नीचे इस तरीके से निशान लगा देंगे। हम नारा डालने के लिए थोड़ा सा गैप रखेंगे। इस तरीके से हमारा निशान लग चुका है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हम 1.5 इंच पे इस तरीके से सिलाई लगा के जो हमने 1 इंच का निशान लगाया उस पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। और इस तरीके से हम 2 सिलाई लगा ले रहे हैं अपने बेल्ट पे, जिससे हमारा बेल्ट काफ़ी मजबूती के साथ बन के तैयार होगा। और इस तरीके से अब हमारी सिलाई लग चुकी है। हम जो हमारा धागा है हम उसको कटिंग कर देंगे बीच से इस तरीके से। और अब हमारा बेल्ट कुछ इस तरीके से बन गया है। और अब हम बेल्ट के जो 2 भाग हैं उसको इस तरीके से फोल्ड करके आधी इंच पे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और इस पर किनारे किनारे से हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। बिल्कुल बराबर से हमें सिलाई लगानी है। और इस तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और बहुत ही प्यारे हमारे बेल्ट की फिनिशिंग आई है। अब इस तरीके से हम बेल्ट को सीधा कर लेंगे। और जो हमने 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया उसी 1.5 इंच से इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे कपड़े को। और इस पर भी हम किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। हमें कपड़े को सिर्फ 1.5 इंच ही फोल्ड करना है।
अब हमारे बेल्ट में सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। हमें यहाँ बिखिया लगा देना है जिससे हमारा बेल्ट मजबूती के साथ बन के तैयार हो। अब हमारा बेल्ट बन के तैयार हो गया है बिल्कुल बराबर। और हमें बेल्ट की लंबाई 19 इंच रखनी थी, तो हम देखते हैं कि कितना हमारा आ रहा है। तो हमारा बेल्ट 19 इंच ही आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट बेल्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम कलियों को जोड़ेंगे पार्ट में। सबसे पहले मैंने पार्ट को ले लिया है इस तरीके से, एक पार्ट को लिया है मैंने, और इसमें अब कलियों को जोड़ेंगे। इस तरीके से हम कलियों को ले रहे हैं और इस तरीके से ऊपर की साइड हम आसन को रखेंगे। और अब इस तरीके से हम दोनों पार्ट और कलियों को रख करके सिलाई लगा देंगे बिल्कुल बराबर से। आधे इंच पे हमें सिलाई लगानी है। और अब हमारा आप देख सकते हो कि नीचे कलियां सिर्फ 2 इंच ही छोटी आ रही हैं। अब हमारी कलियां जुड़ के तैयार हो चुकी हैं इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कलियों को जोड़ लेंगे। अब हमारी दोनों कलियां जुड़ के तैयार हो गई हैं बिल्कुल बराबर से। हमारा कोना दोनों एक साइड आया है और आसन हम दोनों का एक साइड रखे हैं। इस तरीके से हमारा पार्ट जुड़ के तैयार हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को जोड़ लेंगे। अब हमारा दोनों पार्ट जुड़ के तैयार हो गया है। तो हम इस तरीके से सबसे पहले कपड़े को उल्टा रख करके आसन को ऊपर की साइड रख देंगे इस तरीके से, और दूसरे पार्ट को इस तरीके से हम रखेंगे कि उल्टा हमारा एक साइड आ जाए। ऊपर की साइड हम सीधा रख रहे हैं और दोनों आसन को इस तरीके से जोड़ करके सिलाई लगा देना है। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अब हम आधी इंच पे सिलाई लगा देंगे। हम 2 सिलाई लगा ले रहे हैं आसन पे। इस तरीके से हमारा आसन जुड़ के तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरे आसन को भी जोड़ लेंगे। अब हमारा दोनों आसन जुड़ के तैयार हो गया है। अब हम हमारा देख सकते हो कि आसन ऊपर की साइड ही है और कलियां हमारे नीचे की साइड हैं। इस तरीके से एक साइड का आसन पकड़ करके 4 इंच पे इस तरीके से कट लगा लेंगे पीछे की साइड प्लेट लगाने के लिए। हमारा कट लग के तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम कपड़े को रख करके इसमें हम प्लेट लगा देंगे। जो हमने कट लगाया उसी से हमें प्लेट लगाना है बिल्कुल आसन के पास तक। इस तरीके से हमारे दोनों प्लेट लग चुकी है और हम इस पे सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे। अब हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारा बेल्ट भी जुड़ गया है इस तरीके से। अब हम कपड़े को इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल बराबर। हमारा बेल्ट था 19 इंच, तो हम 19 का आधा लेंगे तो हमारा 9.5 इंच आएगा। तो हम 9.5 इंच पे इस तरीके से कट लगा ले रहे हैं। आपका जितना बेल्ट होगा आप उसके अकॉर्डिंग उसका हाफ करके निशान लगा सकते हैं और उसी कट पर से इस तरीके से हम प्लेट लगाएंगे। आपका ज़्यादा कपड़ा है तो आप बड़ी प्लेटें भी लगा सकते हैं, अगर कम कपड़ा है तो छोटी छोटी प्लेटें इस तरीके से लगा लेना है। लेकिन हमारी बेल्ट बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, एक साइज की सारी बेल्ट होनी चाहिए। अब इस तरीके से हमारी पूरी बेल्ट प्लेटें बन के तैयार हो गई हैं। आसन से हम आधी इंच दूरी पे ही बंद कर दे रहे हैं प्लेट लगाना। और अब हम इसको देखेंगे कि हमारा 19 इंच आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा 19 इंच तैयार हो गया है प्लेट लग के। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड सेम प्लेट लगाएंगे इस तरीके से। सेम उसी तरीके से हमें प्लेट लगा लेना है।
हमें प्लेट सिर्फ कट तक ही लगाना है। हमारी प्लेट लग के तैयार हो चुकी है और इस तरीके से हम एक आसन को दूसरे आसन से पकड़ करके देखेंगे कि हमारा बेल्ट बिल्कुल बराबर आ गया है और हमारी प्लेटें भी बिल्कुल एक साइज की लगी हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से बेल्ट को उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद सीधे साइड से इस तरीके से आगे की साइड आसन को रख करके सिलाई लगा देना है। हमें जिधर से नारा डालना है उसी को आगे की साइड रखना है। इस तरीके से हम रख करके कपड़े को बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा ले रहे हैं। आधी इंच पे सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है कि हमारी एक भी प्लेटें इधर उधर ना हो, बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए प्लेटों को। इस तरीके से हम बराबर करके प्लेट को बेल्ट में हमने जोड़ दिया है इस तरीके से। अब हमारा बेल्ट जुड़ के तैयार हो चुका है। पीछे की साइड हमारी बिल्कुल बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। हम इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को जो मार्जिन के लिए हमने निकाला है उसे इस तरीके से ऊपर की साइड कर करके इस तरीके से हमें किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे ही सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। यहाँ हमें बिखिया लगा लेना है आगे की साइड, जिससे हमारा बेल्ट मजबूत जुड़े। और इस तरीके से हमारा बेल्ट जुड़ चुका है और कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो हम सबसे पहले अब चल रहे हैं मोड़ी बनाने। तो नीचे की साइड मोड़ी की लेंथ हम नाप ले रहे हैं। तो हमारी 15 इंच है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके बुकरम की कटिंग कर ले रहे हैं। इसी तरीके से हम दूसरे साइड के लिए भी बुकरम कटिंग कर ले रहे हैं। हमारा दोनों बुकरम कट के तैयार हो चुका है। आप इसकी चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने 1.5 इंच रखी है। आपको जितनी चौड़ी मोड़ी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप बुकरम को रख सकते हैं। इस तरीके से हम कपड़े पे रख करके बुकरम पे सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे आधी इंच पे। और अब आधी इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से हमने दोनों बुकरम को कपड़े से अटैच कर लिया और इस तरीके से हम पार्ट पे रख करके किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे ऊपर की साइड से इस तरीके से। और हम फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड को बिल्कुल बराबर से कपड़े को। और इस पे किनारे किनारे से हमें सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल किनारे से ही सिलाई लगानी है। अब हम इसी तरीके से ऊपर की साइड फोल्ड करके किनारे किनारे से भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस साइड भी हमें किनारे किनारे सिलाई लगाने में हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब हमें एक पैर की दूरी पे दूसरी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम ऊपर की साइड भी एक पैर की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। अब इसमें हम छोटी छोटी डिज़ाइन बना दे रहे हैं। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं मोहरी पे। इस तरीके से हम ऊपर की साइड भी छोटी छोटी डिज़ाइन बना दे रहे हैं। अब इस पर हम और भी डिज़ाइन बनाएंगे। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। हम इस तरीके से इस पर छोटी छोटी डिज़ाइन बना दे रहे हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी डिज़ाइन बना देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हमारी मोड़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हमने दोनों मोड़ी को बना लिया है। और अब हम इस तरीके से मोड़ी को फोल्ड कर लेंगे बीचों बीच से। और हम जितनी हमें मोड़ी रखनी है उसमें निशान लगा लेंगे। तो हम 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा करके इस पे पूरे पे सिलाई लगा दे रहे हैं किनारे किनारे आधी इंच पे। और हमें आसन को जिस साइड को फोल्ड किया प्लेट लगाते समय उसी साइड को फोल्ड करना है, जिससे हमारे सलवार की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। इस तरीके से हमारा सलवार बनके तैयार हो चुका है। हम नीचे की दूसरी मोड़ी पे भी इस तरीके से निशान लगा ले रहे हैं। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को जो बचा हुआ कपड़ा हमारा है उस पर हम कट कर देंगे। और हमारी मोड़ी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो हमारा मोड़ी बिल्कुल बराबर है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से कट कर दे रहे हैं। अब हम सलवार को सीधा कर लेंगे। हमारे सलवार की फिटिंग और फिनिशिंग बहुत ही प्यारी बनके तैयार हुई है और पहनने के बाद हमारा सलवार बहुत ही प्यारा लगा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।